क्वेश्चन हमें ये कह रहा है एक कोच है वो अपनी टीम के लिए 3 बैट और 6 बॉल्स खरीद रहे हैं 3900 रुपीज़ के टोटल। मतलब 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदने के बाद जो टोटल अमाउंट उन्हें पे करना पड़ता है वो है 3900। तो हमने करा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, हमने एक बैट की कॉस्ट को x मान लिया, एक बॉल की कॉस्ट को हमने y मान लिया। आप चाहें तो इसको y उसको x मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। 3 बैट यानी 3x क्वेश्चन के हिसाब से, 6 बॉल यानी 6y, टोटल आ रहे हैं 3900 रुपीज़ के। हमारे पास एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई है। बस इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3x + 2y = 3 × 1300। इसको यूँ लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो इक्वेशन बन गई x + 2y = 1300। हमारे पास एक इक्वेशन ये फॉर्म हो चुकी है। दूसरा इन्होंने बोला है एक जना है वो एक बैट और 3 बॉल खरीद रहा है 1300 रुपीज़ का। एक बैट यानी 1x, x जो है वो हमारा बैट है, और 3 बॉल यानी 3y टोटल खरीद रहा है 1300 रुपीज़ का। यहाँ हम 1 लगाए नहीं लगाए एक ही बात है। तो एक इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो गई x + 3y = 1300। इनको भी वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले एल्जेब्रिकली देख लेते हैं। इधर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2y = 1300 - x, ये प्लस का था उधर आगे माइनस का हो गया, y = 1300 - x/2। ये इसका इस इक्वेशन का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। इस इक्वेशन का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं, 3y = 1300 - x, y = 1300 - x/3। इस इक्वेशन का एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। मेरे को ग्राफिकली भी निकालना है, पहले एल्जेब्रिक निकाल चुके हैं, अब ग्राफिकली देखते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें x और y के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सके। ये x, ये y, ये 3 पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 रख दी, y = 1300/2, तो y की वैल्यू हो गई 650। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम, अगर रखें तो 100 रख लेते हैं। x = 100 तो y हो गया, y = 1200/2 = 600, ये आ गया 600। अब x की वैल्यू हम 1300 रख लेते हैं तो y = 0/2 = 0, यानी ये जब 1300 रखी इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू आ गई 0। हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक आ गया 0,650, एक आ गया 100,600, एक आ गया 1300,0। हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए भी सेम पहले टेबल बनानी पड़ेगी। 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू अगर 100 रख लेता हूँ तो y = 100 रखी तो आ गया 1200/3 = 400 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू अब मैं रख लेता हूँ 400, अगर रखता हूँ x = 400 तो y हो गया 900/3 = 300, ये आ गया 300। x की वैल्यू अब मैं 1300 रख लेता हूँ तो x = 1300 तो y = 0/3 = 0। 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके भी, एक आ गया 100,400, एक आ गया 400,300, एक आ गया 1300,0। इन तीनों के 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, 1 2 3। इस इक्वेशन के भी 3 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। बस इनको ग्राफ में पुट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट किया था। ग्राफ बनाना आपको इंट्रोडक्शन या एग्जाम्पल वाली वीडियोस में देख रखा है, अब जाके देखिए, नहीं तो आपको 9th में भी सिखाते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है जो 2 किलो एप्पल्स और 1 किलो ग्रेप्स खरीदने पर हमारी जो कॉस्ट पड़ती है, टोटल अमाउंट हमें जो पे करना पड़ता है वेंडर को, वो है 160 रुपीज़। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलो एप्पल बी x। हमने एप्पल की कॉस्ट को x मान लिया, 1 किलो एप्पल्स को x मान लिया, और 1 किलो ग्रेप्स को हम y मान लेते हैं। आप चाहें तो उसको x या उसको y मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 किलो एप्पल्स एंड 1 किलो ग्रेप्स। 2 किलो एप्पल्स एंड 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो है 160 रुपीज़। हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जितना क्वेश्चन पढ़ा है उस हिसाब से हमने ये किया है। एक इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो गई है, इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया था। पहले एल्जेब्रिकली देख लेते हैं।
2x इधर प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 160 माइनस 2x, ये इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है हम 1 महीने बाद वापस फ्रूट्स खरीदने गए। अब हम जो खरीद के लाए हैं वो 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स खरीद के लाए हैं 300 रुपीज़ के। 4 किलो एप्पल यानी 4x, 4 किलो एप्पल यानी 4x प्लस 3 किलो ग्रेप्स 2 किलो ग्रेप्स, 2 किलो ग्रेप्स जो लाए हैं वो 300 रुपीज़ के लाए हैं। अगर आप देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 150, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको भी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्लस का है, उधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस 2x, ये इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बस इसमें इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, x की वैल्यूज पुट करते आएंगे, y की निकालते आएंगे, इसमें भी वैसे करेंगे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले x की वैल्यू हम रख लेते हैं 40 रख ली, सपोज मैंने x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 40, तो y हो गया 160 माइनस 2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू आ गया 80, तो y की वैल्यू आ गई 80, तो एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया 0,80। अब x की वैल्यू अगर मैं 50 रख लेता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 50 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 160 माइनस 100 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हो गई 100, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया 50,60, तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास 60। अब अगर मैं x की वैल्यू 80 रख लेता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 80, तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 160 आ गया 0, तो एक कोऑर्डिनेट ये बन गया 80,0। ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,80, 50,60 एंड 80,0। अब इसी इक्वेशन की बात करते हैं। x की वैल्यू अगर मैंने 40 रख ली तो x इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 80, तो y की वैल्यू आ गई 70, तो एक कोऑर्डिनेट ये बन गया 0,70, ये आ गया 70। अब अगर x की वैल्यू अगर मैं 50 रख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100, तो ये आ गया 50, तो एक कोऑर्डिनेट ये बन गया 50,50, y की वैल्यू भी आ गई 50। अब अगर मैं x की वैल्यू 60 रख लेता हूँ तो x इज इक्वल्स टू 60, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 120, तो ये आ गया 30, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 30, तो एक कोऑर्डिनेट बन गया 60,30। इस इक्वेशन के भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकल गए 40,60, 50,50 एंड 60,30। अब इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह बनता है।